गांव में एक बहुत बड़ा बाग था, पर उस बाग में कोई भी नहीं जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि उस बगीचे में जो कोई भी गया है वह वापस लौटकर नहीं आया। सभी उसे रहस्यमयी बगीचा समझते थे। उसी गांव में मोहन अपनी पत्नी चांदनी के साथ रहता था। मोहन गरीब था, पर वह लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन की बात है, गांव में सुबह सुबह कोहराम मच जाता है। अरे सुनो सुनो, उस बगीचे में कालू गया था, अभी तक लौट कर नहीं आया है। क्या? उस बगीचे में तो कोई भी नहीं जाता, ये कालू क्यों चला गया? लगता है उसकी मौत आ गई थी, इसीलिए बगीचे में चला गया। जब यह बात मोहन को पता लगी तो वह भी काफी ज्यादा परेशान हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, इस कालू को क्या पड़ी थी उस बगीचे में जाने की? बिना फालतू में अपनी जान गंवा दी। आपको क्या लेना इन लोगों से? वैसे भी ये लोग किसी की मानते हैं क्या? जब सबको पता है कि वह बगीचा रहस्यमयी है तो वहाँ क्यों जाते हैं? बात तो तुम्हारी ठीक है, पर आखिर बगीचे में ऐसा क्या है कि लोग वहाँ से वापस नहीं आते? मुझे नहीं पता और आप भी इस बारे में ना सोचे। जो होगा सो बना रहेगा, हमें क्या लेना देना। और यह कहकर चांदनी काम करने लगती है, पर मोहन को उस बगीचे में जाने की इच्छा जागी क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर उस बगीचे में क्या है जो सभी उससे इतना डरते हैं। इसके बाद वह भी अपने काम में लग जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक रात मोहन जब सो रहा था तो उसे एक सपना आया। उसने सपने में उस बगीचे को देखा, पर बगीचे में उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा को देखकर उसकी आंख खुल गई और उसने इधर उधर देखा तो वह अपने घर पर था। अरे ये कैसा सपना था? ये तो उसी बगीचे का सपना था, पर उसमें गुफा। मुझे उस बगीचे में जाना चाहिए। और यह कहकर वह बगीचे के लिए जाने लगा। तभी उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और सोचा कि वह उसे बता दे। फिर उसने कहा, अगर मैंने इसे बता दिया तो ये मुझे जाने नहीं देगी। मैं ऐसा करता हूँ, सुबह होते ही वहाँ के लिए निकल जाऊंगा। अभी वैसे भी रात है, मुझे वहाँ इस तरह नहीं जाना चाहिए। और यह सोचकर मोहन वापस अपनी चारपाई पर लेट गया। सुबह होते ही वह चांदनी के जागने से पहले उस बगीचे की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे राजू मिला। राजू ने मोहन से कहा, अरे मोहन भैया, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? ये तो बगीचे का रास्ता है। हाँ मुझे पता है, बस ऐसे ही घूमने निकला था। तुम बताओ। क्या बताऊं, आपको तो पता ही है, सब उस बगीचे से कितना डरते हैं। पता नहीं भगवान जाने क्या है उसमें। हाँ, इस बात की हैरानी तो मुझे भी है, पर अब पता लग जाएगा कि उसमें क्या है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। यह सुनकर राजू को काफी हैरानी हुई कि आखिर मोहन ने ऐसी बात क्यों कही, पर उसने ज्यादा इस बात पर गौर नहीं किया और वहाँ से चला गया। वहीं मोहन उस बगीचे के अंदर आ जाता है। बगीचे के अंदर आने के बाद उसने देखा उसमें कई तरह के जाल बिछे हुए थे और उनमें ही वही आदमी फंसे थे जो इसमें आए थे। और उन जाल के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा थी। वह जाल पारदर्शी थे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था और आदमी चिल्ला रहे थे, अरे बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, अरे कोई तो निकालो इस जाल से। उन आदमियों को देखकर मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, अरे ये तो वही लोग हैं जो गांव से गायब हो रहे हैं, यानी कि ये मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। तभी उसे कालू दिखाई दिया और उसने कालू से कहा, अरे कालू, तुम तो जिंदा हो। हम लोगों ने सोचा तुम मर गए। अरे नहीं भैया, हमें यहाँ से निकालिए, हम यहाँ फंस गए हैं। पर मैं तुम लोगों को कैसे निकाल सकता हूँ? और ये गुफा कैसी है? ये जादुई गुफा है। ये देखिए, यहाँ पर एक दीवार पर इस गुफा के बारे में लिखा होगा और वहीं पर हम लोगों को निकालने का रास्ता भी होगा। यह सुनकर मोहन इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक पेड़ के पीछे वह वहाँ गया तो उसने उस दीवार पर लिखा हुआ पढ़ा, ये जादुई गुफा है, इसमें बहुत सारा खजाना भरा है। वही इन पेड़ों की डालियों में जालों को काटने का तोड़ है। यह पढ़कर वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे पेड़ों में घुसे चाकू दिखे। उसने उन्हें निकाला और उस जाल को काट दिया, जिससे लोग आजाद हो गए। अब बारी थी उस जादुई गुफा में जाने की। मोहन ने उन लोगों से कहा, तुम लोग वापस गांव लौट जाओ, मैं देखता हूँ कि इस गुफा में क्या है। नहीं नहीं, हम तुम्हें अकेला नहीं जाने देंगे। तुमने हमारी जान बचाई है, हम भी साथ चलेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फिर से मुसीबत में पड़ जाओ। मैं अकेला ही इस गुफा में जाऊंगा। तुम लोग वापस लौट जाओ गांव की तरफ। तुम्हारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। यह सुनकर सभी लोग वहाँ से वापस लौट जाते हैं, पर कालू वहीं रुक जाता है और मोहन से कहता है, तुम गुफा के अंदर जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। यदि कुछ होगा तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हुआ
और वह गुफा के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ चांदनी जब उठी और उसे मोहन कहीं दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वह गांव में इधर उधर मोहन को ढूंढने लगी। तभी उसे राजू मिला और उसने चांदनी से कहा, क्या हुआ भाभी, आप इतना परेशान क्यों हैं? अरे भैया, मेरे पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो तो टहलने गए थे, क्या अभी तक लौट कर नहीं आए? नहीं, अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएंगे भाभी, आप चिंता ना कीजिए। यह सुनकर वह घर लौट आई। वहीं दूसरी तरफ मोहन जादुई गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर काफी तेज रोशनी थी। उस रोशनी को देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह रोशनी किसी और की नहीं बल्कि वहाँ पर बड़े हीरे जवाहरात और सोने चांदी की थी। उसने कालू को आवाज दी, अरे कालू अंदर तो आओ, देखो यहाँ क्या है। कालू भागता हुआ गुफा के अंदर गया और सोना चांदी देखकर उसने कहा, अरे भैया, यहाँ तो सोना चांदी पड़ा हुआ है, हम लोगों की तो किस्मत ही बदल जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जादुई गुफा है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें से सोना चांदी ले चलते हैं और गांव वालों को भी बांट देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। इसके बाद वह लोग उस गुफा से सोना चांदी निकाल लेते हैं और गांव वापस आ जाते हैं। इसके बाद वह गांव वालों को सोना चांदी बटाते हैं और सारी बात बताते हैं। उन लोगों की बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सभी को पता लग जाता है कि वह बगीचा सामान्य है, बस उस बगीचे में जादुई गुफा है। जिसके बाद मोहन घर आ जाता है और अपनी पत्नी को हीरे मोती देता है, जिन्हें देखकर वह काफी हैरान होती है और अपने पति से कहती है, यदि आपको कुछ हो जाता तो आप उस बगीचे में गए ही क्यों? अरे किसी न किसी को तो उस बगीचे में जाना ही था, और देखो पता भी लग गया कि वो बगीचा रहस्यमय नहीं है बल्कि उस बगीचे में जादुई गुफा है, और उसी से मुझे ये सब मिला है। अब हम लोग अमीर हो जाएंगे और तुम देखना, अब हमारा गांव भी अमीर हो जाएगा। यह सुनकर चांदनी बहुत खुश हो जाती है। वहीं धीरे धीरे वह गांव बहुत अमीर हो गया था, क्योंकि अब उनके पास जादुई गुफा थी और सभी आराम से उस बगीचे में आया जाया करते थे।